सदियों पुराना एक नगर था, धौलपुर। ऊंची किलेनुमा दीवारों से घिरा, संकरे रास्तों वाला और चहल पहल से भरा। वहीं रहता था आरव, एक गाड़ीवान का बेटा। उसके पिता नगर के अमीर व्यापारियों की सवारी ढोते, दिन भर धूल धूप में जी-जान से काम करते और शाम को थका हारा शरीर लिए घर लौटते। घर मिट्टी और खपरेल का बना था। आमदनी इतनी कम थी कि अक्सर रात का खाना सिर्फ दाल और सूखी रोटी से पूरा होता। फिर भी पिता हमेशा कहते, बेटा, मेहनत करने वाले की किस्मत देर से ही सही मगर चमकती जरूर है। आरव के मन में एक सपना था, मैं तलवारबाजी और घुड़सवारी में इतना कुशल बनूंगा कि एक दिन राज दरबार तक पहुंच जाऊं। एक दिन नगर में घोषणा हुई, राजा के सम्मान में भव्य प्रतियोगिता होगी। इसमें घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवार कला का प्रदर्शन होगा। विजेता को राजकीय शिष्यवृत्ति और महल में शिक्षा का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही आरव का दिल धड़क उठा। यह मौका था अपनी तकदीर बदलने का। लेकिन मोहल्ले के लोग हंस पड़े। अरे, गाड़ीवान का बेटा क्या रात दरबार में जगह पाएगा? आरव ने ठान लिया, चाहे रास्ता कठिन हो, वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। आरव के पास न कोई प्रशिक्षक था, न ही महंगे हथियार। उसने टूटी फूटी तलवार लकड़ी के तने से बनाई और पुराने घोड़े बादल पर अभ्यास शुरू किया। कई बार गिरा, घुटने छिल गए, हथेलियां छिल गई, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश की। रात को पिता की गाड़ी खींचने में उनकी मदद करता। सुबह सूरज उगने से पहले मैदान में अभ्यास करता। लोग ताने मारते, तेरा क्या होगा, तू तो गिरकर हड्डियां तुड़वा लेगा। लेकिन आरव के कानों में सिर्फ पिता की आवाज गूंजती, बेटा, गिरना सीखो, क्योंकि गिरकर ही इंसान उठना सीखता है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा नगर उमड़ा हुआ था। राज दरबार के सामने मैदान सजा था। ऊंचे आसन पर राजा और मंत्री बैठे थे। पहले दौर में घुड़सवारी थी। अमीर घरानों के राजकुमार चमकदार घोड़ों पर सवार हुए। जब आरव का नंबर आया तो लोग हंस पड़े। देखो, गाड़ीवान का बेटा भी आया है। घोड़े बादल के साथ उसने दौड़ शुरू की। शुरुआत शानदार रही, लेकिन अचानक घोड़ा फिसला और आरव जमीन पर जा गिरा। पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे, शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन तभी पिता की आवाज याद आई, कभी हार मत मानना। उसने उठकर दोबारा घोड़े की लगाम पकड़ी और दौड़ पूरी की। हालांकि वह सबसे तेज नहीं था, मगर हिम्मत देखकर सब दंग रह गए। अगले चरण में तलवारबाजी और तीरंदाजी थी। आरव के पास महंगे हथियार नहीं थे, मगर उसका अभ्यास और धैर्य काम आया। उसने एक एक कर सभी चुनौतियां पूरी की। जब नतीजा आया तो चमत्कार हो गया। आरव विजेताओं की सूची में था। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, तूने साबित किया कि असली योद्धा वही है जो गिरकर भी हार न माने। आज से तू महल में शिक्षा प्राप्त करेगा। आरव जब मोहल्ले लौटा तो वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए कहते, आरव भैया ने हमें गर्व महसूस कराया। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी गरीब बच्चों के लिए मिसाल बन चुका था जिनके सपने हालात की वजह से दब जाते थे। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत छोड़ो। असली ताकत गिरने के बाद उठने में है।